नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली बनेगा इनोवेशन हब, सरकार लाई नई पॉलिसी, 2035 तक 5000 स्टार्टअप का लक्ष्य। दिल्ली सरकार ने शहर में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई ड्राफ्ट स्टार्टअप नीति 2025 पेश की है। इस नीति का मकसद 2035 तक 5000 नए स्टार्टअप्स की स्थापना करना और दिल्ली को एक वैश्विक इनोवेशन हब के तौर पर पहचान दिलाना है। नीति के तहत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 200 करोड़ रुपए का दिल्ली स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड बनाने का ऐलान किया। इस फंड से शहर के स्टार्टअप्स को शुरुआती चरणों में वित्तीय मदद दी जाएगी ताकि अच्छे आइडिया पैसों की कमी के चलते अधूरे न रह जाए। ये दिल्ली में घर लेने का सपना होगा पूरा, डीडीए लाया रेडी टू मूव इन फ्लैट खरीदने का शानदार मौका, जाने लोकेशन और कीमत। ये दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजधानी के लोगों के लिए एक नई प्रीमियम आवासीय योजना की शुरुआत की है। यह योजना मंगलवार से शुरू हो रही है और इसके तहत फ्लैटों की ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया 24 सितंबर तक जारी रहेगी। वहीं ई नीलामी की तारीख 30 सितंबर को घोषित की जाएगी। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें खरीदारों को निर्माण कार्य पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सभी फ्लैट रेडी टू मूव है। डीडीए ने इस योजना के तहत लगभग 327 आवासीय फ्लैट और कार स्कूटर गैरेज उपलब्ध कराने का फैसला लिया। इन फ्लैटों की बुकिंग ई नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से होगी। योजना में दिल्ली के प्रमुख और पोष इलाकों वसंत कुंज, जसोला, द्वारका, जहांगीरपुरी, नंदनगरी, पीतमपुरा और रोहिणी में विभिन्न श्रेणियों के फ्लैट शामिल किए गए हैं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, चेतावनी निशान के पार पहुंची यमुना, अलर्ट मोड पर प्रशासन। दिल्ली और आसपास के राज्यों में लगातार जारी बारिश के चलते यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आज सुबह राजधानी में यमुना का जल स्तर पुराने रेलवे पुल पर चेतावनी के निशान 204.50 मीटर को पार कर गया। सुबह 9 बजे यमुना का जल स्तर 204.58 मीटर दर्ज किया गया। जल स्तर में बढ़ोतरी जारी रहने के पूर्वानुमान को देखते हुए स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियों को बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई, सिसोदिया बोले ध्यान भटकाने की कोशिश। जहां आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापा मारा। छापे की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई। छापे की यह कार्रवाई अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़ी है। बताया जाता है कि यह घोटाला करीब 5590 करोड़ रुपए का है। मैं साल 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5590 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। मैं 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। जैसे प्रोजेक्ट्स को 6 महीने में पूरा करना था, लेकिन 3 साल बाद भी अधिकांश काम अधूरा रहा। UER2 के मुंडका टोल प्लाजा पर ग्रामीणों का हल्ला बोल, जान बचाकर भागे कर्मचारी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दिल्ली में महत्वपूर्ण सड़क परियोजना UER2 का उद्घाटन किया था, अब इसी UER2 को लेकर कल यानी मंगलवार 26 अगस्त को बवाल हो गया। दरअसल बाहरी दिल्ली के UER2 पर टोल वसूली के खिलाफ दर्जन भर गांवों के लोग मुंडका टोल प्लाजा पर इकट्ठा हो गए और ट्रैफिक रोक दिया। इस विरोध प्रदर्शन में मुंडका के विधायक गजेंद्र दराल भी शामिल हुए, जहां ग्रामीणों ने उनसे सवाल जवाब किए। ग्रामीणों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए टोल कर्मचारी टोल प्लाजा छोड़कर भाग गए। इस हंगामे के परिणाम स्वरूप ग्रामीणों ने टोल को फ्री कर दिया। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, गुजरात में बोले पीएम मोदी। जब गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी को अहमदाबाद में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने गुजरात स्थित TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की। यह प्लांट तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम है। इस दौरान सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष व प्रतिनिधि निदेशक तोशिहिरो सुजुकी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। सरकार का बड़ा धमाका, जीएसटी रेट में क्या बड़ा बदलाव, सितंबर से सस्ती हो जाएंगी ये चीजें। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया था, इसके बाद से ही लोगों में यह उत्सुकता थी कि आखिर कौन सी चीजें सस्ती होंगी। अब सरकार ने उन सामानों की लिस्ट जारी कर दी है जिनकी कीमतें कम होने की संभावना है। जीएसटी परिषद अगले महीने इस पर फैसला लेने के लिए बैठक करेगी। आइए जानते हैं किन किन चीजों पर जीएसटी कम हो सकता है। बता दें कि अभी सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता है,
में जिसे घटाकर 18% किया जा सकता है। इससे मकान बनाना सस्ता हो जाएगा और आम लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं 4 मीटर तक की छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने की तैयारी है। इससे इन कारों पर कुल टैक्स 50% से घटकर 40% हो जाएगा। वहीं माना जा रहा है कि कपड़ों और कुछ खाने पीने के सामानों को 5% जीएसटी स्लैब में लाया जा सकता है। दिसंबर तक डीटीसी के बेड़े में 6000 इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली को ग्लोबल ईवी मॉडल बनाने की तैयारी में रेखा सरकार। इंडिया क्लीन ट्रांसपोर्टेशन समिट 2025 में दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने राजधानी की ई मोबिलिटी यात्रा व आने वाले दिनों की योजनाओं पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 6000 हो जाएगी। वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर 3400 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। दिल्ली से 6 माह का बच्चा चुराया, आगरा के अस्पताल में 90,000 में बेचा, 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली से 6 माह का बच्चा चोरी कर दंपति आगरा ले आए। दंपति ने आगरा के फतेहाबाद के एक अस्पताल में 90,000 रुपये में बच्चा बेच दिया। दिल्ली पुलिस ने बच्चा चोरी की छानबीन की। आरोपी दंपति की तलाश में फिनाहट थाना क्षेत्र के गांव नयापुरा में दबिश दी। बच्चा चुराने वाले दंपति समेत 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ेगा मौसम, भारी बारिश का अलर्ट, कल का भी अपडेट। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के माने तो एनसीआर के इलाकों में भी मौसम बिगड़ेगा। मौसम विभाग की ओर से खास तौर पर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में अगले 3 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में इस हफ्ते फुहारे का दौर जारी रहेगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अगले 3 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके बाद भी रुक रुक कर बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, दक्षिण हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मैं ताजा रडार इमेज में दिल्ली के पश्चिमी हिस्सों और हरियाणा के आसपास के जिलों में एक वेदर एक्टिविटी नजर आ रही है। एलायंस की गुहार, सीसीटीवी वाला आदेश वापस लें सरकार। राजधानी दिल्ली में मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के सरकारी आदेश का विरोध शुरू हो गया। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट एलायंस ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लेकर मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश का विरोध किया है। आरडीसीए ने इस कदम को मरीजों की निजता के अधिकार का हनन बताकर सरकार से इस आदेश को वापस लेने की अपील की है। आरडीसीए के अध्यक्ष संदीप नांगिया ने कहा कि दवा दुकानों से सीसीटीवी कैमरे लगाने से मरीज दुकान पर आकर ऑफलाइन दवाइयां खरीदने से बचेंगे। गौतम गंभीर को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक से इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, उनके फाउंडेशन और अन्य के खिलाफ कोविड-19 दवाओं के अवैध भंडारण और वितरण के आरोप में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सोमवार को इस मामले में फिलहाल राहत देने से इनकार करते हुए गंभीर की याचिका पर 29 अगस्त को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। अब मकान मालिक कराएंगे किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन, गाजियाबाद में नए नियम लागू। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा को नए प्रारूप में लागू किया है। अब मकान मालिक को किराएदार रखने से पहले खुद ही संबंधित थाने में उसका सत्यापन कराना होगा। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान की 100 मीटर परिधि में तंबाकू उत्पादों के बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं पहचान पत्र के सिम देने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। एडिशन सीपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि कमिश्नरेट में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए निषेधाज्ञा को नए प्रारूप में लागू किया गया। नए नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कांचयुक्त मांझा बेचने की मनाही होगी। पटाखों आदि के बेचने, भंडारण और उत्पादन पर रोक लगाई गई है। गुरुग्राम में 9 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड का सरेंडर, इंस्टाग्राम से बनाया था 10 लोगों का गैंग। गुरुग्राम में शीतला माता रोड स्थित मनप्पुरम गोल्ड लोन ब्रांच में हुई 9 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड विजय कुमार ने सोमवार को हरियाणा के चरखी दादरी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके खिलाफ चरखी दादरी में भी कई मामले दर्ज हैं। उन मामलों में चरखी दादरी पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर जांच करेगी। जांच पूरी होने के बाद सितंबर में गुरुग्राम पुलिस मास्टरमाइंड को प्रोडक्शन वारंट पर लेगी। मामले में आगामी जांच करेगी। आरोप है कि मनप्पुरम में डकैती के उसने इंस्टाग्राम से 10 लोगों का एक गैंग तैयार किया था। दूसरी ओर एक सप्ताह पहले गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के रिमांड की प्रक्रिया पूरी होने पर उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों से रिमांड के दौरान सोने के कुछ जेवरात और वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो कार पुलिस से बरामद कर चुकी है।
ट्रंप के 50% टैरिफ की आशंका से बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 849 अंक टूटा, निफ्टी 24,800 के नीचे। जो अमेरिकी टैरिफ को लेकर चिंताओं के चलते मंगलवार को प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 849.37 अंक या 1.04% गिरकर 80,786.50 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 255.70 अंक या 1.02% गिरकर 24,712.05 अंक पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे गिरकर 87.69 अंतरिम पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने 27 अगस्त से लागू होने वाले भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ को लेकर चिंता के कारण आयातकों की ओर से डॉलर की मांग मजबूत हुई। समुद्र में बड़ी भारत की ताकत, नौसेना में शामिल हुए अत्याधुनिक युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी, जाने खूबियां। हिंद महासागर में भारत की शक्ति और बढ़ गई है। विशाखापत्तनम स्थित बेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रीगेट उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया। रक्षा मंत्री ने कहा, यह पहला अवसर है जब 2 अलग अलग शिपयार्डों में निर्मित 2 अग्रिम पंक्ति के सतही लड़ाकू जहाजों को एक साथ कमीशन किया गया। मंत्रालय ने कहा, इन युद्धपोतों के शामिल होने से नौसेना की युद्ध तत्परता बढ़ेगी और युद्धपोत डिजाइन एवं निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के संकल्प की पुष्टि होगी। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में अपने समुद्री हितों की रक्षा करने की देश की क्षमता मजबूत होगी। अंदर ईडी, बाहर नारेबाजी, सौरभ भारद्वाज के खिलाफ छापेमारी पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा। जी आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर मंगलवार को ईडी ने छापा मारा, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई के विरोध में नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व मंत्री के घर के बाहर जमा होकर जमकर हंगामा किया। पूर्व मंत्री के खिलाफ यह कार्रवाई कथित अस्पताल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की गई, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ता सौरभ भारद्वाज के घर के बाहर जमा हो गए और केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बड़े ही जोश के साथ पहले लड़े थे। गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से का नारा लगाते हुए दिखाई दिए। पार्टी ने इस कार्रवाई को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया, साथ ही पीएम से डिग्री दिखाने की अपील भी की। फरीदाबाद में 4 लेन सड़क बनाने को कटेंगे 1603 पेड़, दिल्ली से नोएडा तक सफर होगा आसान। जब फरीदाबाद सेक्टर 37 के सामने आगरा नहर पुल से लेकर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तक बनने वाली कालिंदी कुंज की 2 लेन की सड़क को 4 लेन का बनाया जाएगा। इसके लिए 1603 पेड़ काटने पड़ेंगे। यूपी सिंचाई विभाग ने वन विभाग से एनओसी मांगी है। वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद ही यूपी सिंचाई इस सड़क के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। 20 किलोमीटर लंबी इस सड़क की मंजूरी वर्ष 2023 में मिल गई थी। अचानक ढह गई बिल्डिंग की छत, मची चीख पुकार, पड़ोसियों की मदद से बची 3 जिंदगियां। दिल्ली के मोहन गार्डन थाना क्षेत्र में एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे की गार्टर पर टिकी छत अचानक टूट गई। इस दौरान कमरे में मौजूद 3 लोग फंस गए, जिन्हें पड़ोसियों ने सूझबूझ से सुरक्षित निकाला। तीनों को हादसे में मामूली चोट आई है। मोहन गार्डन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। चांदनी चौक में सीलिंग की कार्रवाई को लेकर राहत की मांग, मेयर से मिले दुकानदार, 42 दुकानों को आया था नोटिस। चांदनी चौक में सीलिंग की कार्रवाई तथा एमसीडी द्वारा भेजे जा रहे नोटिस के मामले में दिल्ली हिंदुस्तानी मार्केट टाइल एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह से मिला तथा सीलिंग से राहत की मांग की। दिल्ली पुलिस ने दबोचा वाहन चोर, चोरी की गाड़ियां बरामद, अब पूछताछ में उगलेगा बड़े राज। दिल्ली में बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर 2 चोरी की 2 बाइक और 2 स्कूटी बरामद की गई है। आरोपित सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र का घोषित बदमाश भी है। सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा थाने का मुंशी, दरोगा हुआ फरार, 3 लाख की रखी थी डिमांड। दिल्ली के अशोक विहार थाने में सीबीआई ने छापेमारी की। यहां सीबीआई की टीम ने चिट्टा मुंशी राजकुमार को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि दरोगा फरार हो गया। अशोक विहार थाने में एसआई विशाल मीना 19 बैच के पास एक कंप्लेन थी। इसमें 3 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। मैं दीप मार्केट का पूर्व प्रधान शिकायतकर्ता की तरफ से लेन देन की बात कर रहा था। मैं सोमवार रात को चिट्टा मुंशी हेड कांस्टेबल राजकुमार को सीबीआई ने 1 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। फिलहाल विशाल फरार चल रहा है।
रोहिणी सेक्टर 22 में जल भराव से मिलेगी राहत, उप महापौर ने किया दौरा। जो रोहिणी सेक्टर 22 स्थित कई पॉकेट में किराड़ी के नालों का पानी जमा हो रहा है। वर्षा होने पर लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। इस समस्या से निजात के लिए सोमवार को उप महापौर जय भगवान यादव ने रोहिणी सेक्टर 22 का निरीक्षण किया, में जहां मौजूद एमसीडी अधिकारियों से इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं पानी निकालने के लिए अतिरिक्त पंप लगाने के लिए कहा है। लाखों छात्रों पर आर्थिक बोझ डाला गया, मेट्रो का किराया बढ़ाने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बोला हमला। रामलीला मैदान में एसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को ठीक करने की मांग को लेकर धरना दे रहे छात्रों की पुलिस द्वारा पिटाई करने का आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। आपने कहा कि पुलिस के लाठीचार्ज की सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रही है। जीटीबी अस्पताल के मेडिसिन विभाग में बारिश के कारण हालात खराब, पानी जाने से करंट का खतरा। यमुना किनारे बसे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जीटीबी की इमरजेंसी में मेडिसिन विभाग की हालत पिछले 1 महीने से खराब है। बारिश का पानी तारों के जरिए कमरे में लगे बिजली के बॉक्स में जा रहा है, इससे करंट लगने का खतरा बना हुआ है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।